दिवाली पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात दी है। 30,000 से ज्यादा संविदा कर्मी को नियमित कर दिया गया है। तो 9 साल की सर्विस पर 18,500 सैलरी दी जाएगी। 18 साल की सर्विस पर 32,000 सैलरी मिलेगी। तो वहीं नौकरी की शुरुआत में 10,400 रुपए की सैलरी दी जाएगी। पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर्स नियमित कर दिए गए हैं। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के दायरे में ये बड़ा फैसला लिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा पीके गोयल ने ये आदेश जारी किए हैं। तो संविदा कर्मियों को नियमित किया गया है। 30,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नियमित कर दिया है। लवली सहयोगी सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, बड़ी सौगात दिवाली से पहले संविदा कर्मियों के लिए। देखिए, इस सौगात के लिए राजस्थान के जो तमाम संविदा कर्मी हैं, इन्होंने कई दीपावलियां अपनी काली दीपावली के रूप में मनाई है और लंबा संघर्ष राजस्थान के अंदर इन संविदा कर्मियों का चला है। तब जाकर के ये आदेश जो है दीपावली से ठीक पहले, अब से कुछ देर पहले, सबसे पहले न्यूज 18 ये आदेश जो है वो दिखा रहा है अपने स्क्रीन पर कि इस ऑर्डर के अंदर साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि जो करीब 30,000 पद है राजस्थान के अंदर, जिनमें जो है ग्राम सहायकों के जो है अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। ग्राम पंचायत सहायकों में शिक्षा कर्मियों के 3 तरह की कैटेगरी बनाई गई है। टोटल जो पैरा टीचर्स है उनकी कैटेगरी बनाई गई है। साथ ही साथ में ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर, 3 अलग अलग तरीके के पदों को जो है पर जो संविदा कर्मी काम कर रहे थे उन्हें यहाँ पर नियमित किया गया है। पहले जैसे नौकरी लगेगी तो 10,400 रुपया कम से कम आपको मिलेगा। जो संविदा कर्मी है उन्हें 10,400 रुपए का भुगतान सरकार की एजेंसी की ओर से किया जाएगा। और उसके बाद में सर्विस रूल जो बनाए गए राजस्थान के अडॉप्ट सर्विस रूल जो है उसमें संशोधन करते हुए सरकार ने इन लोगों को अपनी कैटेगरी में शामिल किया है। कैटेगरी में 9 वर्ष के बाद में सैलरी फिर बढ़ेगी आपकी, उसके बाद में 18 वर्ष पर फिर सैलरी बढ़ेगी, यानी 9 और 18 वर्ष का फासला किया है। अब ये संविदा कर्मी आगे नियमित होने के साथ में क्या इन्हें पेंशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, अन्य भत्ते मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है और औपचारिक रूप से आदेश में भी इसमें जिक्र नहीं है। लेकिन जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के पवन कुमार गोयल, उन्होंने न्यूज 18 को जो ये आदेश की कॉपी जो हम तक पहुंची है, जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक जो 30,000 सीधे तौर पर जो संविदा कर्मी है राजस्थान के, वो इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। दीपावली से पहले इससे बढ़िया खुशी का मौका कुछ नहीं हो सकता जब संविदा कर्मियों को सीधे तौर पर सरकार ने नियमित करने के लिए इतना बड़ा फैसला कहीं पर उठाया हो। हालांकि एक बहुत बड़ी लिस्ट और है संविदा कर्मचारियों की, जिसमें कंप्यूटर के ऑपरेटर्स हैं, कई डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने वाले CHA के कर्मी हैं और लोग हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात का इंतजार था। लेकिन फिलहाल जो बातचीत डायलॉग उन लोगों के साथ चल रहा, उस बात पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन फिलहाल राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है उसने एक बहुत बड़ा ऑर्डर, ये कह सकते हैं हम, राजस्थान के लिहाज से ये बहुत बड़ा आदेश जो है वो लागू किया गया है इस वक्त। और इस आदेश में साफ तौर पर जो है पे स्केल निर्धारित करने से लेकर के जिन एडॉप्ट रूल्स के अंदर इन्हें प्रावधान दिया जाएगा नौकरी देने का, उन एडॉप्ट रूल्स के बारे में जानकारी दी गई है। सिविल एडॉप्शन रूल्स जो हैं 2022 बनाए गए हैं, उसमें संशोधन किया गया है और संशोधन के बाद में पूरी पत्रावली मुख्यमंत्री तक गई है। मुख्यमंत्री ने जब मंजूरी दी, शिक्षा मंत्री ने मंजूरी दी, तो आज अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जो है शिक्षा ने लास्ट वर्किंग डे, आज कल से अवकाश होने जा रहे हैं। राजस्थान के शासन सचिवालय से लेके पंचायत तक के दफ्तर में दीपोत्सव का अवकाश है। अवकाश से ठीक पहले देर शाम को इस तरह का आदेश जारी करना, सरकार अपनी गुड गवर्नेंस का मैसेज देना चाहती है दीपावली से पहले, इसलिए सरकार ने ये मैसेज जारी करते हुए राजस्थान के बहुत बड़ा फैसला। कई दिवाली इन लोगों की अंधेरे में गुजरी है, लेकिन अब जो अगली दिवाली होगी, यानी कि जो 2 दिन बाद आने वाली है लवली, वो खुशियों भरी होगी संविदा कर्मियों के लिए। देखिए, बिल्कुल अभी हम संविदा कर्मियों से फोन पर, उनके फोन आना शुरू हुए न्यूज 18 पर अपडेट देखने के बाद में, वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनके एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि इससे बढ़िया बेहतर दिवाली हमारी कुछ नहीं हो सकती। हालांकि उनकी कई डिमांड्स अभी भी बाकी हैं और मिन्नतें भी उन्होंने सरकार से की और उन्होंने गुजारिश की है। लेकिन उनका कहना है कि साफ तौर पर सरकार ने दीपावली के मौके पर ये जो आदेश जारी किया, ये पहले भी हो सकता था जारी, लेकिन सरकारी प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया के तहत फाइल का मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट के तहत ही मुख्यमंत्री की मंजूरी मिली। वो औपचारिक रूप से सभी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों ने मंजूरी दी और आज दीपावली से ठीक पहले, दीपोत्सव के मौके पर जब देर शाम को जगमगाने लगेंगे बाजार, उससे ठीक पहले आदेश जो है वो जारी किया गया है। आपको बता दें, सिविल एडॉप्शन जो रूल 2022 बनाए गए हैं, इसमें और संविदा कर्मियों को नियमित करने का प्रावधान भी रखा गया है, यानी कि दरवाजे भी और लोगों के लिए भी खुले हुए हैं। शायद और संविदा कर्मियों को सरकार चुनाव से पहले नियमित कर सकती है, क्योंकि कई संविदा कर्मियों, कई विभागों की पत्रावलियां जो है वो सरकार के स्तर पर पेंडिंग चल रही है, उन पर लगातार विचार हो रहा है, मंथन
मंथन हो रहा है, उन पर कानूनी राय ली जा रही है, फाइनेंशियली राय ली जा रही है, और उस राय मशवरे के बाद में जो अमृत मंथन के बाद में जो निष्कर्ष निकल करके आया है, उससे यह आदेश आज जारी हुआ है। और यह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश राजस्थान के लिहाज से, जब सीधे तौर पर 30,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम जो है वो राजस्थान की सरकार ने किया है। और नियमित करने के साथ साथ ही सरकार ने अपनी गुड गवर्नेंस का मैसेज जो है वो दिया है, ताकि लोगों में ये मैसेज जा सके कि सरकार जो है वो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के साथ है, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर ये सरकार चल रही है। इसलिए पॉजिटिव मैसेज देने के लिए यहाँ पर जो है ये मुख्यमंत्री की ओर से और शिक्षा मंत्री की ओर से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिया गया है त्योहार से पहले। और आपने बताया कि संविदा कर्मियों की कुछ और भी मांगे हैं, क्या बता सकते हैं लवली, और कौन सी मांगे हैं और क्या इन पर भी मोहर लग सकती है? गया है और बहुत लंबे समय से इंतजार था इस आदेश का, और दीपावली के ठीक पहले यह आदेश जारी करके सरकार ने एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी की है। जी लवली, आपने बताया कि कुछ और मांगे हैं संविदा कर्मियों की, आप बता सकते हैं कि ये मांगे क्या कुछ हैं और क्या इन पर भी मोहर लगने की संभावनाएं हैं? मेरी आवाज आ रही है अब तक लवली? फोन कट गया है सर। ठीक है, चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो बड़ी खुशी की खबर, संविदा कर्मियों के लिए 30,000 से ज्यादा संविदा कर्मी नियमित कर दिए गए हैं। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये बड़ी सौगात दी गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिवाली से पहले शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है और बड़ी सौगात संविदा कर्मियों के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अच्छी खबर से। दिवाली पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात दी है। 30,000 से ज्यादा संविदा कर्मी को नियमित कर दिया गया है। तो 9 साल की सर्विस पर 18,500 सैलरी दी जाएगी। 18 साल की सर्विस पर 32,000 सैलरी मिलेगी। तो वहीं नौकरी की शुरुआत में 10,400 रुपए की सैलरी दी जाएगी। पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर्स नियमित कर दिए गए हैं। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के दायरे में ये बड़ा फैसला लिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा पीके गोयल ने ये आदेश जारी किए हैं। तो संविदा कर्मियों को नियमित किया गया है। 30,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नियमित कर दिया है। लवली सहयोगी सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, बड़ी सौगात दिवाली से पहले संविदा कर्मियों के लिए। देखिए, इस सौगात के लिए राजस्थान के जो तमाम संविदा कर्मी हैं, इन्होंने कई दीपावलियां अपनी काली दीपावली के रूप में मनाई है और लंबा संघर्ष राजस्थान के अंदर इन्हें संविदा कर्मियों का चला है। तब जाकर के ये आदेश जो है दीपावली से ठीक पहले, अब से कुछ देर पहले, सबसे पहले न्यूज़ 18 ये आदेश जो है वो दिखा रहा है अपने स्क्रीन पर कि इस ऑर्डर के अंदर साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि जो करीब 30,000 पद है राजस्थान के अंदर, जिनमें जो है ग्राम सहायकों के जो है अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। ग्राम पंचायत सहायकों में शिक्षा कर्मियों के 3 तरह की कैटेगरी बनाई गई है। टोटल जो पैरा टीचर है उनकी कैटेगरी बनाई गई है। साथ ही साथ में ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर, 3 अलग अलग तरीके के पदों को जो है पर जो संविदा कर्मी काम कर रहे थे उन्हें यहाँ पर नियमित किया गया है। पहले जैसे नौकरी लगेगी तो 10,400 रुपया कम से कम आपको मिलेगा। जो संविदा कर्मी है उन्हें 10,400 रुपए का भुगतान सरकार की एजेंसी की ओर से किया जाएगा। और उसके बाद में सर्विस रूल जो बनाए गए राजस्थान के अडॉप्ट सर्विस रूल जो है उसमें संशोधन करते हुए सरकार ने इन लोगों को अपनी कैटेगरी में शामिल किया है। कैटेगरी में 9 वर्ष के बाद में सैलरी फिर बढ़ेगी आपकी, उसके बाद में 18 वर्ष पर फिर सैलरी बढ़ेगी, यानी 9 और 18 वर्ष का फासला किया है। अब ये संविदा कर्मी आगे नियमित होने के साथ में क्या इन्हें पेंशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, अन्य भत्ते मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है और औपचारिक रूप से आदेश में भी इसमें जिक्र नहीं है। लेकिन जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के पवन कुमार गोयल, उन्होंने न्यूज़ 18 को जो ये आदेश की कॉपी जो हम तक पहुंची है, जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक जो 30,000 सीधे तौर पर जो संविदा कर्मी है राजस्थान के, वो इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं।
दीपावली से पहले इससे बढ़िया खुशी का मौका कुछ नहीं हो सकता जब संविदा कर्मियों को सीधे तौर पर सरकार ने नियमित करने के लिए इतना बड़ा फैसला कहीं पर उठाया हो। हालांकि एक बहुत बड़ी लिस्ट और है संविदा कर्मचारियों की, जिसमें कंप्यूटर के ऑपरेटर्स हैं, कई डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने वाले CHA के कर्मी हैं और लोग हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात का इंतजार था। लेकिन फिलहाल जो बातचीत डायलॉग उन लोगों के साथ चल रहा है उस बात पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन फिलहाल राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है उसने एक बहुत बड़ा ऑर्डर, ये कह सकते हैं हम, राजस्थान के लिहाज से ये बहुत बड़ा आदेश जो है वो लागू किया गया है इस वक्त। और इस आदेश में साफ तौर पर जो है पे स्केल निर्धारित करने से लेकर के जिन एडॉप्ट रूल्स के अंदर इन्हें प्रावधान दिया जाएगा नौकरी देने का, उन एडॉप्ट रूल्स के बारे में जानकारी दी गई है। सिविल एडॉप्शन रूल्स जो हैं 2022 बनाए गए हैं, उसमें संशोधन किया गया है और संशोधन के बाद में पूरी पत्रावली मुख्यमंत्री तक गई है। मुख्यमंत्री ने जब मंजूरी दी, शिक्षा मंत्री ने मंजूरी दी, तो आज अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जो है शिक्षा ने लास्ट वर्किंग डे, आज कल से अवकाश होने जा रहे हैं। राजस्थान के शासन सचिवालय से लेके पंचायत तक के दफ्तर में दीपोत्सव का अवकाश है। अवकाश से ठीक पहले देर शाम को इस तरह का आदेश जारी करना, सरकार अपनी गुड गवर्नेंस का मैसेज देना चाहती है दीपावली से पहले, इसलिए सरकार ने ये मैसेज जारी करते हुए राजस्थान बहुत बड़ा फैसला। कई दिवाली इन लोगों की अंधेरे में गुजरी है, लेकिन अब जो अगली दिवाली होगी, यानी कि जो 2 दिन बाद आने वाली है लवली, वो खुशियों भरी होगी संविदा कर्मियों के लिए। आज देखिए, बिल्कुल अभी हम संविदा कर्मियों से फोन पर, उनके फोन आना शुरू हुए न्यूज 18 पर अपडेट देखने के बाद में, वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनके एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि इससे बढ़िया बेहतर दिवाली हमारी कुछ नहीं हो सकती। हालांकि उनकी कई डिमांड्स अभी भी बाकी हैं और मिन्नतें भी उन्होंने सरकार से की और उन्होंने गुजारिश की है, लेकिन उनका कहना है कि साफ तौर पर सरकार ने दीपावली के मौके पर ये जो आदेश जारी किया, ये पहले भी हो सकता था जारी, लेकिन सरकारी प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया के तहत फाइल का मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट के तहत ही मुख्यमंत्री की मंजूरी मिली। औपचारिक रूप से सभी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों ने मंजूरी दी और आज दीपावली से ठीक पहले, दीपोत्सव के मौके पर जब देर शाम को जगमगाने लगेंगे बाजार, उससे ठीक पहले आदेश जो है वो जारी किया गया है। आपको बता दें, सिविल एडॉप्शन जो रूल 2022 बनाए गए हैं, इसमें और संविदा कर्मियों को नियमित करने का प्रावधान भी रखा गया है, यानी कि दरवाजे भी और लोगों के लिए भी खुले हुए हैं। शायद और संविदा कर्मियों को सरकार चुनाव से पहले नियमित कर सकती है, क्योंकि कई संविदा कर्मियों, कई विभागों की पत्रावलियां जो है वो सरकार के स्तर पर पेंडिंग चल रही है, उन पर लगातार विचार हो रहा है, मंथन हो रहा है, उन पर कानूनी राय ली जा रही है, फाइनेंशियली राय ली जा रही है और उस राय मशवरे के बाद में, जो अमृत मंथन के बाद में जो निष्कर्ष निकल करके आया है, उससे यह आदेश आज जारी हुआ है। और यह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश राजस्थान के लिहाज से, जब सीधे तौर पर 30,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम जो है वो राजस्थान की सरकार ने किया है और नियमित करने के साथ साथ ही सरकार ने अपनी गुड गवर्नेंस का मैसेज जो है वो दिया है, ताकि लोगों में ये मैसेज जा सके कि सरकार जो है वो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के साथ है, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर ये सरकार चल रही है। इसलिए पॉजिटिव मैसेज देने के लिए यहाँ पर जो है ये मुख्यमंत्री की ओर से और शिक्षा मंत्री की ओर से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिया गया है त्योहार से पहले। और आपने बताया कि संविदा कर्मियों की कुछ और भी मांगे हैं, क्या बता सकते हैं लवली, और कौन सी मांगे हैं और क्या इन पर भी मुहर लग सकती है? गया है और बहुत लंबे समय से इंतजार था इस आदेश का, और दीपावली के ठीक पहले यह आदेश जारी करके सरकार ने एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी की है। जी लवली, आपने बताया कि कुछ और मांगे हैं संविदा कर्मियों की, आप बता सकते हैं कि ये मांगे क्या कुछ हैं और क्या इन पर भी मुहर लगने की संभावनाएं हैं? मेरी आवाज आ रही है आप तक लवली? फोन कट गया है सर। ठीक है, चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो बड़ी खुशी की खबर संविदा कर्मियों के लिए, 30,000 से ज्यादा संविदा कर्मी नियमित कर दिए गए हैं। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये बड़ी सौगात दी गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिवाली से पहले शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है और बड़ी सौगात संविदा कर्मियों के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अच्छी खबर से। दिवाली पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात दी है। 30,000 से ज्यादा संविदा कर्मी को नियमित कर दिया गया है। तो 9 साल की सर्विस पर 18,500 सैलरी दी जाएगी। 18 साल की सर्विस पर 32,000 सैलरी मिलेगी। तो वहीं नौकरी की शुरुआत में 10,400 रुपए की सैलरी दी जाएगी। पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर्स नियमित कर दिए गए हैं। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग
टू सिविल पोस्ट रूल्स के दायरे में ये बड़ा फैसला लिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा पीके गोयल ने ये आदेश जारी किए हैं। तो संविदा कर्मियों को नियमित किया गया है। 30,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नियमित कर दिया है। लवली सहयोगी सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, बड़ी सौगात दिवाली से पहले संविदा कर्मियों के लिए। देखिए, इस सौगात के लिए राजस्थान के जो तमाम संविदा कर्मी हैं, इन्होंने कई दीपावलियां अपनी काली दीपावली के रूप में मनाई है और लंबा संघर्ष राजस्थान के अंदर इन्हें संविदा कर्मियों का चला है। तब जाकर के ये आदेश जो है दीपावली से ठीक पहले, अब से कुछ देर पहले, सबसे पहले न्यूज 18 ये आदेश जो है वो दिखा रहा है अपने स्क्रीन पर कि इस ऑर्डर के अंदर साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि जो करीब 30,000 पद है राजस्थान के अंदर, जिनमें जो है ग्राम सहायकों के जो है अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। ग्राम पंचायत सहायकों में शिक्षा कर्मियों के 3 तरह की कैटेगरी बनाई गई है। टोटल जो पैरा टीचर से उनकी कैटेगरी बनाई गई है। साथ ही साथ में ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर, 3 अलग अलग तरीके के पदों को जो है पर जो संविदा कर्मी काम कर रहे थे उन्हें यहाँ पर नियमित किया गया है। पहले जैसे नौकरी लगेगी तो 10,400 रुपया कम से कम आपको मिलेगा। जो संविदा कर्मी है उन्हें 10,400 रुपए का भुगतान सरकार की एजेंसी की ओर से किया जाएगा। और उसके बाद में सर्विस रूल जो बनाए गए राजस्थान के अडॉप्ट सर्विस रूल जो है उसमें संशोधन करते हुए सरकार ने इन लोगों को अपनी कैटेगरी में शामिल किया है। कैटेगरी में 9 वर्ष के बाद में सैलरी फिर बढ़ेगी आपकी, उसके बाद में 18 वर्ष पर फिर सैलरी बढ़ेगी, यानी 9 और 18 वर्ष का फासला किया है। अब ये संविदा कर्मी आगे नियमित होने के साथ में क्या इन्हें पेंशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, अन्य भत्ते मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है और औपचारिक रूप से आदेश में भी इसमें जिक्र नहीं है। लेकिन जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के पवन कुमार गोयल, उन्होंने न्यूज 18 को जो ये आदेश की कॉपी जो हम तक पहुंची है, जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक जो 30,000 सीधे तौर पर जो संविदा कर्मी है राजस्थान के, वो इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। दीपावली से पहले इससे बढ़िया खुशी का मौका कुछ नहीं हो सकता जब संविदा कर्मियों को सीधे तौर पर सरकार ने नियमित करने के लिए इतना बड़ा फैसला कहीं पर उठाया हो। हालांकि एक बहुत बड़ी लिस्ट और है संविदा कर्मचारियों की, जिसमें कंप्यूटर के ऑपरेटर्स हैं, कई डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने वाले CHA के कर्मी हैं और लोग हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात का इंतजार था। लेकिन फिलहाल जो बातचीत डायलॉग उन लोगों के साथ चल रहा, उस बात पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन फिलहाल राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है उसने एक बहुत बड़ा ऑर्डर, ये कह सकते हैं हम, राजस्थान के लिहाज से ये बहुत बड़ा आदेश जो है वो लागू किया गया है इस वक्त। और इस आदेश में साफ तौर पर जो है पे स्केल निर्धारित करने से लेकर के जिन एडॉप्ट रूल्स के अंदर इन्हें प्रावधान दिया जाएगा नौकरी देने का, उन एडॉप्ट रूल्स के बारे में जानकारी दी गई है। सिविल एडॉप्शन रूल्स जो हैं 2022 बनाए गए हैं, उसमें संशोधन किया गया है और संशोधन के बाद में पूरी पत्रावली मुख्यमंत्री तक गई है। मुख्यमंत्री ने जब मंजूरी दी, शिक्षा मंत्री ने मंजूरी दी, तो आज अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जो है शिक्षा ने लास्ट वर्किंग डे, आज कल से अवकाश होने जा रहे हैं। राजस्थान के शासन सचिवालय से लेके पंचायत तक के दफ्तर में दीपोत्सव का अवकाश है। अवकाश से ठीक पहले देर शाम को इस तरह का आदेश जारी करना, सरकार अपनी गुड गवर्नेंस का मैसेज देना चाहती है दीपावली से पहले, इसलिए सरकार ने ये मैसेज जारी करते हुए राजस्थान के बहुत बड़ा फैसला। कई दिवाली इन लोगों की अंधेरे में गुजरी है, लेकिन अब जो अगली दिवाली होगी, यानी कि जो 2 दिन बाद आने वाली है लवली, वो खुशियों भरी होगी संविदा कर्मियों के लिए। आज देखिए, बिल्कुल अभी हम संविदा कर्मियों से फोन पर, उनके फोन आना शुरू हुए न्यूज 18 पर अपडेट देखने के बाद में, वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनके एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि इससे बढ़िया बेहतर दिवाली हमारी कुछ नहीं हो सकती। हालांकि उनकी कई डिमांड्स अभी भी बाकी हैं और मिन्नतें भी उन्होंने सरकार से की और उन्होंने